आज हम क्लास 6 में लेसन नंबर 13, इस लेसन का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इस लेसन में हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबक के कुछ प्रयोग करेंगे और उस आधार पर हम सारणी बनाएंगे जो हमें बोर्ड पर दिखाई दे रही है। इस सारणी के आधार पर जो जानकारियाँ हमें प्रयोग से मिली है उस जानकारियों को हम इस सारणी में नोट करेंगे। इसके पश्चात हम डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा एनालिसिस के पश्चात हम किसी रिजल्ट तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि सारणी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है चुंबकों द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं को पता लगाना। तो चलिए आज हम प्रयोग करते हैं और पता लगाते हैं कि चुंबक किन किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और किन वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो प्रयोग में सबसे पहले मेरे पास एक कंघी है। इस कंघी पर मैं चुंबक ले जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये चुंबक इस कंघी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसके पश्चात मेरे पास ये पिन है। इस पिन को मैंने इस पर रख दिया, लकड़ी के टुकड़े पर रखा हुआ है। अब मैं इसके पास चुंबक ले जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इस पिन के पास चुंबक ले जा रहा हूँ तो चुंबक इस पिन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब इसके बाद मेरे पास एक बोतल है। इस बोतल पे मैं चुंबक को ले जा रहा हूँ तो ये चुंबक इस बोतल को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। ठीक है। आगे मेरे पास में एक तांबे का तार है। इस तार के ऊपर मैं चुंबक ले जा रहा हूँ तो ये जो चुंबक है इस तांबे के तार को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरे पास एक एल्यूमिनियम का तार है। इस एल्यूमिनियम के तार पर मैं चुंबक को लेकर जा रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये चुंबक जो है इस एल्यूमिनियम को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब मेरे पास एक चम्मच है। इस चम्मच को मैंने इस पर रखा। अब मैं चुंबक को इसके पास ले जा रहा हूँ तो ये चुंबक जो है इस चम्मच को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसके बाद मैंने एक दूसरी वस्तु ली है। ये एक पेंसिल है। इस पेंसिल पर मैं चुंबक लेकर जा रहा हूँ तो ये चुंबक इस पेंसिल को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। इसके बाद मेरे पास जो सामग्री है उसमें ये एक कैंची है। इस कैंची के पास मैं चुंबक को ले जा रहा हूँ तो ये देखो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी कैंची के इस सिरे पर यदि मैं चुंबक ले जाता हूँ तो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके बाद मेरे पास एक पर्स है। इस पर्स के पास मैं चुंबक को ले जा रहा हूँ तो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है। तो आज हमने कुछ प्रयोग देखे, चुंबक पर आधारित हमने प्रयोग किए। अब हमने जो जो सामग्रियाँ यहाँ पर यूज की है उसे मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहले जो कंघी थी इसे हमने देखा तो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। तो इस सारणी में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला वस्तु का नाम, दूसरे में पदार्थ जिसकी वस्तु बनी हुई है और तीसरा कॉलम है चुंबक द्वारा आकर्षित। तो कंघी जो है तो पहले हम इसका रिजल्ट लिखते हैं कि चुंबक ने इसे आकर्षित किया या नहीं किया। तो कंघी को चुंबक ने आकर्षित किया नहीं। पिन, जो पिन थी उसे चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित कर दिया था तो मैं यहाँ लिखूंगा हाँ। जो बोतल थी उसे भी चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। तांबा और एल्यूमिनियम के जो तार थे उसे भी चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। चम्मच जो था उसे भी चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। पेंसिल, उसे भी चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। कैंची थी, कैंची को चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। पर्स, इसे चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। तो हमारे पास एक जानकारियां जो थी, जानकारियों के आधार पर कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि चुंबक ने जिन जिन वस्तुओं को आकर्षित किया था हम उनके नाम देखते हैं।
पिन और दूसरा है कैंची। इन दो वस्तुओं को चुंबक ने और अपनी ओर आकर्षित किया। तो यहीं पर एक सवाल भी बनता है कि चुंबक ने इन्हीं दो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों किया, बाकी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं किया। तो इस सवाल को जानने के लिए हम उन वस्तुओं के प्रॉपर्टी में जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें किन से मिलके बनती है। तो कंघी जो थी वो प्लास्टिक की बनी हुई है, जो पिन थी वो लोहे की बनी थी, बोतल ये भी प्लास्टिक की, तांबा और एल्यूमिनियम ये तांबा और एल्यूमिनियम के ही तार थे, चम्मच ये स्टील का बना हुआ है, पेंसिल ये लकड़ी की बनी हुई है, कैंची ये लोहे की बनी है, पर्स ये लेदर या इसे हम चमड़े का भी कह सकते हैं, इससे मिलकर बना है। तो फिर हम वहीं पर आते हैं जहां जहां चुंबक ने आकर्षण किया। तो हम देखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी जो है सेम है, ये भी लोहे का ये भी लोहे का, यानी पिन जो है वो भी लोहे की बनी थी, कैंची भी जो है लोहे की बनी थी। तो इस सारणी के आधार पर हम डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। तो हमें कुछ कॉमन चीज दिखाई पड़ रही है, कुछ कॉमन चीज हमें दिख रही है कि चुंबक जो है प्लास्टिक को भी नहीं आकर्षित किया उसने, स्टील को भी नहीं किया, लकड़ी को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, लेदर से बनी जो चीजें हैं उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। चुंबक उन्हीं वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है जो लोहे से बनी हुई है। तो इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबक जो है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से हमने प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद में हमने टेबल पर उन जानकारियों को इकट्ठा किया, उसका एनालिसिस किया और हम निष्कर्ष तक पहुंच पाए। तो विज्ञान में डाटा एनालिसिस करना, डाटा को कलेक्ट करना और रिजल्ट तक पहुंचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके साथ में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनमें इन चीज़ों का हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये तो एक बात हो गई कि चुंबक जो है लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो चीज़ें ऐसी है जिन्हें लोहा के अलावा भी दो चीज़ें ऐसी होती है वो चुंबक उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो चीज़ें हैं, एक होता है निकिल और दूसरा होता है कोबाल्ट। लोहे के अलावा निकिल और कोबाल्ट को भी चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। क्योंकि निकिल और कोबाल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलती है, तो इसलिए हमने लोहे से बनी वस्तुओं का ही प्रयोग किया। इस सारणी को आप और बड़ा बना सकते हैं। आप प्लास्टिक से बनी चीज़ें और भी ले सकते हैं। यहाँ तो मैंने कंघी ली है, आप कुछ भी और अलग एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्टील से बनी चीज़ें ले सकते हैं, लकड़ी से बनी चीज़ें और ले सकते हैं, या इनके अलावा भी आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और चुंबक के द्वारा परीक्षण कर सकते हैं कि चुंबक किन किन वस्तुओं को आकर्षित कर रहा है। तो ये हमारा चुंबक के बारे में वीडियो था। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें हम चुंबक के कुछ मनोरंजन खेल उनके बारे में जानेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।